अफगानिस्तान में हालात तेजी से खराब हो रहे थे, मगर किसी को उम्मीद नहीं थी कि तालिबान इतनी जल्दी राजधानी काबुल पहुंच जाएगा। अब वहां से कई झकझोर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। एक और तालिबान अपनी जीत का जश्न मना रहा है और दूसरी ओर बहुत से डरे हुए अफगान नागरिक देश छोड़ने की कोशिश में हैं। बताएंगे ताजा हाल कवर स्टोरी में। Where do they go from here? सत्ता छीनने के ठीक 20 साल बाद तालिबान फिर से अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर चुका है। बीती रात उसके लड़ाके राजधानी काबुल में दाखिल हो गए। तालिबान अब नई सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है और राष्ट्रपति रहे अशरफ गनी देश छोड़कर जा चुके हैं। राजधानी काबुल में अफरा तफरी का माहौल है। अमेरिका ने कहा है कि उसने काबुल हवाई अड्डे को अपनी सुरक्षा में लिया हुआ है ताकि वो दूसरे और पश्चिमी देशों के अपने दूतावास के कर्मचारियों को वापस वतन ले जा सकें। ज्यादातर यात्री विमानों की उड़ानें रोक दी गई हैं। आज सुबह कुछ ये हालत। आज सुबह काबुल हवाई अड्डे पर ऐसा मंजर दिखा। अमेरिकी सेना ने चेतावनी देते हुए गोलियां चलाई। कई लोग प्लेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ की तो मौत की भी खबर है। हवाई अड्डे के बाहर भी हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुई हैं। तालिबान ने अपने लड़ाकों से भी कहा कि वो अफगान नागरिकों को नुकसान ना पहुंचाए। अमेरिका और तालिबान के बीच मध्यस्थता कराने वाली टीम के सदस्य ने बीबीसी को बताया है कि तालिबान किसी से बदला नहीं लेगा। लेकिन लोगों में डर है। विदेशी नागरिकों के साथ साथ कई सारे अफगान नागरिक भी देश छोड़कर भागना चाहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये विमान रात को काबुल से रवाना होने वाला था, मगर आखिरी पलों में यात्रियों को बताया गया कि ये उड़ान नहीं भरेगा। यात्रियों को बाहर हंगामे के बीच जाना पड़ा। यहाँ हर तरफ बेचैनी और दहशत का माहौल है। बीते 20 सालों में अफगानिस्तान में थोड़ी स्थिरता और लोकतंत्र की झलक मिल रही थी, मगर ये सब कुछ चंद दिनों में खत्म हो गया। हालांकि कुछ खुशकिस्मत लोग इस माहौल से बच पाने में सफल रहे हैं। ये दिल्ली हवाई अड्डे का नजारा है। लोगों के चेहरे पर राहत, गुस्सा और निराशा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि दुनिया ने अफगानिस्तान को अकेला छोड़ दिया है। हमारे दोस्त मारे जा रहे हैं, वो हमें भी मारने वाले हैं। 2 दशक पहले विदेशी सैनिकों ने जिस तालिबान को सत्ता से हटाया था, अब वो वापस लौट आया है। तालिबान ने काबुल के राष्ट्रपति निवास समेत हर सरकारी विभाग पर नियंत्रण का दावा किया है। कुछ ही घंटे पहले पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी यहाँ मौजूद थे, लेकिन अब वो उज़्बेकिस्तान जा चुके हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि खून खराबा रोकने के लिए उन्होंने देश छोड़ा। काबुल में हर ओर हलचल है। लोग सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। आने वाले मुश्किलों के डर से समाज का हर तबका सहमा हुआ है, यहाँ तक कि पूर्व मंत्री भी। मैं अंदर ही अंदर खुद को समझाती रहती हूँ कि मुझे सरकारी पद पर रहने की कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन अब मुझे ऐसे नतीजों का सामना करना पड़ सकता है जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मुझे लगता है कि वो कीमत है जो हमें इस दुनिया, खासकर अफगानिस्तान को बेहतर बनाने के लिए चुकानी होगी। लोगों को यहाँ से निकालने में मदद के लिए विदेशी सैनिक अब काबुल पहुँच गए हैं। 60 से ज्यादा देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो भी अफगान और विदेशी नागरिक अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित रूप से जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान में फैली अराजकता की आलोचना हर जगह हो रही है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका कहता है कि उसके सैनिक अफगानिस्तान में हमेशा नहीं रह सकते और अमेरिकी नागरिक सेना को वापस बुलाने के पक्ष में थे। लेकिन अब गंभीर सवाल पूछा जा रहा है कि जब तालिबान को फिर सत्ता में आने देना था, तो इतना खर्च क्यों किया गया? क्यों इतने सैनिकों की जान गंवाई गई? राजनयिकों और दूतावासों के स्टाफ को निकालने में जुटे हेलीकॉप्टरों से काबुल का आसमान भरा हुआ है, लेकिन जमीन पर सहमे हुए लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो उन्हें निकालेगा। ये सब एक बुरे सपने जैसा है। और अब ये भी जान लेते हैं कि तालिबान हैं कौन।
दरअसल 90 के दशक में अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं के लौटने के बाद सऊदी अरब ने उत्तरी पाकिस्तान में कई धार्मिक स्कूलों को फंड किया। यहीं से तालिबान उभरा। दक्षिणी पश्चिमी अफगानिस्तान को तालिबान ने अपना बेस बनाया और कुछ ही सालों में देश की सत्ता पर ये काबिज हो गए। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला हुआ और तालिबान पर इन हमलों के अभियुक्त उसामा बिन लादेन को पनाह देने का आरोप लगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अभियान चलाकर तालिबान को सत्ता से हटाया, मगर कई तालिबान नेताओं ने कथित तौर पर पाकिस्तान में पनाह लेकर संगठन को ताकतवर बनाना शुरू कर दिया। फिर अफगानिस्तान में विदेशी सैनिकों की भारी संख्या के बावजूद तालिबान मजबूत होता चला गया और साल 2020 में तालिबान ने अमेरिका के साथ एक शांति समझौता किया, मगर तालिबान ने फिर भी हिंसा जारी रखी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 को ऐलान किया कि अमेरिकी सेना 11 सितंबर तक अफगानिस्तान छोड़ देगी। अब अमेरिका में विपक्षी नेता भी अफगानिस्तान के हाल के लिए बाइडेन प्रशासन के फैसले को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और जानकारी के लिए देखिए बीबीसी संवाददाता जॉन सोपेल की ये रिपोर्ट। कई बरसों के वक्त और अरबों डॉलर खर्च होने के बाद अमेरिका से ट्रेनिंग पाए हथियारबंद अफगान सैनिकों को अपने देश पर नियंत्रण वापस लेना था, लेकिन वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए। ये बीते कुछ हफ्तों में बाइडेन प्रशासन के कई गलत अनुमानों में से एक है। अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर मजबूत दिखने की कोशिश करते रहे। अब हमारा ध्यान ये सुनिश्चित करने पर है कि हम अपने लोगों को सुरक्षित स्थान तक कैसे पहुंचाएं, ताकि हम उन लोगों के साथ सही करें जो इन तमाम बरसों में अफगानिस्तान में हमारे साथ खड़े रहे। इनमें वो अफगान भी शामिल हैं जिन्होंने दूतावास में हमारी सेना के साथ काम किया। हमारे साथ काम करने वाले जिन अफगान लोगों को खतरा है और जो देश छोड़ना चाहते हैं, उन्हें निकालने के लिए हम बड़े पैमाने पर कोशिशें कर रहे हैं। अफगानिस्तान में उदार लोकतंत्र लाने की अमेरिका की कोशिश सही मायनों में खत्म हो चुकी है। काबुल और इसके बाहर भी सिविल सोसाइटी बनाने के अमेरिकी प्रयास बर्बाद हो गए हैं और महज 5 हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सब कुछ ठीक रहने की भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई। First of all, the mission hasn't failed yet. So the question now is, where do they go from here? That the jury is still out. But the likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. The Taliban wants to make a deal. अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी की नीति ट्रंप प्रशासन ने तैयार की थी, जिस पर बाइडेन प्रशासन ने अमल किया। कल अधिकारियों ने कैंप डेविड में जो बाइडेन को मौजूदा हालात की जानकारी दी। विदेश नीति के विशेषज्ञ दोनों पर ही सवाल उठा रहे हैं। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात बता रहे हैं कि अमेरिका के कदम पीछे हटाने पर क्या होता है। जो लोग अब तक अमेरिका के पीछे हटने की बात कर रहे थे, अब हमें इसके असल विनाशकारी उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। वियतनाम युद्ध के अंत में साइगोन में अमेरिकी दूतावास की छत से उड़ान भरने वाले आखिरी हेलीकॉप्टर की तस्वीरें अमेरिका की सबसे भयानक सैन्य हार का सार बयां करती हैं। आज काबुल से निकलने की जद्दोजहद शायद वैसी नहीं है, पर उससे कम भी नहीं है। बहुत से अफगान नागरिक इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं 90 के दशक वाला वो दौर ना आ जाए जब तालिबान के राज में खुलेआम मौत दी जाती थी, पत्थर मारे जाते थे, लड़कियों को स्कूल जाने की मनाही थी। मगर अभी तक तालिबान नेता नरमी अपनाए हुए हैं। जैसे काबुल के मेयर दाऊद सुल्तान जॉय ने बताया कि तालिबान ने उनसे पद पर बने रहने के लिए कहा है ताकि स्थिरता बनी रहे। सुनिए तालिबान प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने बीबीसी संवाददाता अन बरासन एथिराजन से क्या कहा। Our priority now is to maintain security and to ensure that property of the people are secured and their honor is not harmed and their lives are saved. That is our priority now, right now. When are you going to declare an Islamic republic now, an emirate? We want an Afghan inclusive Islamic government. So by that we mean all other Afghans have also participation in that government. So of course that need a little bit time and deliberation and talks to prepare and announce. Work is underway on that.
इस बीच कई देशों ने अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा है कि वो तालिबान के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने के लिए तैयार है। भारत ने आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कुछ ये कहा। The current situation in Afghanistan has numerous challenges. अफगानिस्तान के पड़ोसी होने के नाते जो इस वक्त वहाँ हो रहा है उसे लेकर हम काफ़ी फिक्रमंद है। अफगानी नागरिक, महिलाएं और बच्चे एक डर के माहौल में जी रहे हैं। इस घटनाक्रम से पहले भारत अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में हो रहे विकास कार्यों में शामिल था। हम अफगानिस्तान में मौजूद सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वहाँ न्याय व्यवस्था बनाकर रखे और सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज एक कार्यक्रम में अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी को लेकर पाकिस्तान सरकार और आम लोगों की क्या राय है, बता रही है बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि इस्लामाबाद अफगानिस्तान की डेवलपमेंट्स को बहुत माइन्यूटली मॉनिटर कर रहा है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और एक पॉलिटिकल सल्यूशन तलाश करने के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। एक हाई लेवल अफ़गान डेलीगेशन भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है जिसने फ़ॉरेन ऑफिस में फ़ॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें की हैं और इस वक्त डिलिबरेशंस हो रही हैं डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ राब्ते करने के लिए और एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिस्कस करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज एक गैदरिंग को एड्रेस किया इस्लामाबाद में जिसमें वो कल्चरल डोमिनेंस की बात कर रहे थे। अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने अफ़गानिस्तान की सिचुएशन की तरफ भी रेफ़र किया और ये कहा कि अफ़गानिस्तान ने ज़हनी ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। पाकिस्तान की ऑफिशियली स्टेटेड पॉलिसी तो हमेशा से ये रही है कि वो अफ़गानिस्तान में किसी एक ग्रुप को या धड़े को ना तो प्रोटेक्ट करते हैं ना सपोर्ट करते हैं और अफ़गान अवाम जिस किसी को भी सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान उस सरकार के साथ काम भी करेगा और उसे एक्सेप्ट भी करेगा। लेकिन पाकिस्तान में कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, ख़ास तौर पे रिलीजियस पार्टीज़ और पर्सनालिटीज़ जिन्होंने अफ़गान तालिबान को मुबारकबाद दी है और ये कहा है कि उन्होंने नेटो को और यूएस ट्रूप्स को शिकस्त दी है। जनरली स्पीकिंग अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो मूड जो था वो शौक का भी था, हैरत थी, हैरानगी थी, लेकिन साथ ही साथ लोगों की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ने यहाँ पे अशरफ गनी की सरकार के ख़त्म होने पे खुशी मनाई है क्योंकि पाकिस्तान में परसेप्शन ये था कि अशरफ गनी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया को सपोर्ट करते हैं, उनका झुकाव इंडिया की तरफ है और उनकी रजीम के दौरान अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही है।